तो शुरुआत करने से पहले मैं बुद्ध को नमन कर लेता हूँ। भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो सो भगवा। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं आप लोगों के सामने आज एक व्याख्यान जो देने जा रहा हूँ उसका विषय है भारत में बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म में बाबा साहब का क्या योगदान है। यानी कि अभी जो बौद्ध धर्म है, जब हम बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म कई रूपों में हमारे पास यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। अभी जैसे हम अभी आपके साथ जुड़ गए हैं और देशना का कार्यक्रम चल रहा है। तो बौद्ध धर्म के बहुत सारे आयाम हैं और 2024 में हम लोग अभी हैं। तो अभी तक जो भी प्रगति हुई है उसमें बाबा साहब का किस प्रकार का योगदान है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो ये विषय बहुत ही बड़ा है और इसको समेटना 1 घंटे में 50 मिनट में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और बौद्ध धर्म के बहुत सारे आयाम हैं। तो मैं सिर्फ कुछ बौद्ध बाबा साहब के जीवन को, आ, बाबा साहब अम्बेडकर जर्नी टू बुद्धिज्म, बाबा साहब बुद्धिज्म की ओर कैसे अग्रसर हुए और कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित भाषण और लेखन का कार्य किया और कैसे मतलब बोधिसत्व बने, बुद्ध बने और फिर कैसे जो है वो उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित किया भारत में। तो इस संदर्भ में हम उनका योगदान का एक लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि जब हम अ, बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं तो अभी आप अगर ये देखें कि बाबा साहब का जो जन्म हुआ था, है ना, वो 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में 1891 में हुआ। और आपको सब लोगों को पता है कि बाबा साहब को पहली जो पुस्तक पढ़ने के लिए दी गई थी, जो मिली थी मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित, है ना, वो 1907 में मिली थी। तो जब हम बौद्ध धर्म के विकास की बात करते हैं, भारत में बौद्ध धर्म का जो डेवलपमेंट है, तो आप देखें कि मतलब बाबा साहब के समय में बौद्ध धर्म की स्थिति क्या थी, बाबा साहब के जन्म के समय में, और जब उनको पहली पुस्तक दी गई। आज अगर हमारे पास बहुत सारे पुस्तक उपलब्ध है, आपके सामने बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध है, लेकिन बाबा साहब के पास सिर्फ सिर्फ एक पुस्तक उनको पढ़ने के लिए मिला था और उस समय बहुत ज्यादा साहित्य उपलब्ध नहीं था। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझें, है ना, कि बाबा साहब के समय में किस तरह की स्थिति थी बौद्ध धर्म का भारत में और अभी क्या है, तब आप इसकी प्रगाढ़ता को, इसकी व्यापकता को, बाबा साहब के योगदान को समझ पाएंगे। तो जैसा कि मैंने शीर्षक है कि भारत में, है ना, बौद्ध धर्म के क्षेत्र में बाबा साहब का क्या योगदान है। तो भारत का संदर्भ यहाँ पे आधुनिक भारत से है। और आधुनिक भारत जब हम कहते हैं तो आप देखेंगे कि जो बौद्ध धर्म का जो पुनरुत्थान हो रहा था भारत में, तो आप अगर वर्ष को देखें तो 1891 में बाबा साहब का जन्म हो रहा है और उसी समय जो है वो अनागारिक धर्मपाल यहाँ पे आ रहे हैं, भारत में बोध गया की सफर पे आते हैं। और उस समय अगर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बौद्ध धर्म के बारे में भारत के लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। और ये
धीरे धीरे मतलब 18वीं शताब्दी में, और क्या कह लें कि 19वीं शताब्दी के मध्य में जो कुछ चीजें घटित हुई, उसमें एक तो पुरातात्विक जो खोज हुआ। जैसे आज आप लोग बहुत सारे महाराष्ट्र के सदस्य होंगे यहाँ पे, तो बहुत सारी जो गुफाएं हैं, लेनी है यहाँ पे, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, है ना। तो क्या, जो अभी जो लेनी की जो स्थिति है, आज आप जाएंगे किसी भी लेनी में जाएं, है ना, तो अ, वहां पे जो स्थिति आपको दिखाई देगी कि भारत के कौन लोग वहां पे जा रहे हैं, है ना, कितनी संख्या बाबा साहब के फॉलोअर्स की है या नहीं है। तो एक तो मतलब जो तात्विक जो खोज हुआ, जो पुरातात्विक खोज हुआ, तो उससे लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान सके। और वो खोज करने वाले जो लोग थे, वो ब्रिटिश लोग थे, है ना। और एक, और उसके बाद फिर सम्राट अशोक की लिपि जो है, वो लोग पढ़ने में सक्षम हो पाए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अ, मतलब एक काम हुआ, जिसके चलते लोगों को पता चला कि ये अशोक का लिखवाया हुआ लेख वगैरह है। और इसके साथ साथ उसी समय देखेंगे बाबा साहब का जन्म के समय में, यानी कि 19वीं शताब्दी के अंतिम और मध्य भाग में आपको दिखाई देगा कि आप ये देखेंगे कि मतलब जो कनेक्शन है बुद्धिज्म का, बुद्धिज्म तो इंडिया में था नहीं, बुद्धिज्म कहाँ था, तो बौद्ध देशों में थे। तो बौद्ध देशों के बुद्धिज्म का संबंध जो है वो पश्चिमी देशों से हो रहा था। और पश्चिमी देश यानी कि इंग्लैंड का राज भारत में था। तो में भारत में जो है उसकी उसके साथ उसका संबंध जुड़ पा रहा था। तो उस क्रम में आपको दिखाई देगा कि आधुनिक भारत के संदर्भ में और आधुनिक जो बुद्धिज्म है उसके संदर्भ में, कि एक तरह से मतलब ये जो दौर है ना, एक तो पुरातात्विक खोज खोज हो रहा है, खोजों की वजह से लोगों में एक जिज्ञासा बन रही है। और इसलिए फिर साहित्यिक अ, रूप में कुछ कृतियां लोगों के सामने आती हैं और लोग लिखने लगते हैं, है ना। तो उसी के क्रम में हमें पता है, आपको पता है कि बाबा साहब को एक पुस्तक 1907 में कहा जाता है कि मैट्रिकुलेशन के बाद उनको किताब दी गई थी क्लेस्कर गुरु जी के द्वारा। तो मतलब उस समय भी किताबें मौजूद थी, लेकिन बहुत कम संख्या में थी। तो आप साहित्य के रूप में भी देखेंगे कि बाबा साहब के समय में जो साहित्य की रचनाएं हुई थी बौद्ध धर्म के संबंध में, वो काफी संख्या में नहीं था, है ना। जो कि आज आप देखेंगे कि बहुत संख्या में साहित्य उपलब्ध है, मराठी में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। तो वो भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे कंट्रीब्यूशन है उनका, किस तरह से मतलब उन्होंने क्या दृष्टि दी हमें इस क्षेत्र में। उसके साथ साथ आप देखें कि जो संस्थाएं हैं, जो बौद्ध संस्थाएं हैं, आज बहुत सारी एजुकेशनल संस्थाएं हैं। जैसे मान लीजिए पाली डिपार्टमेंट है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, उसमें भी बाबा साहब का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डायरेक्ट रूप में। अ, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बौद्ध संस्कृति है भारत में, है ना, बौद्ध संस्कृति जो बुद्धिज्म है, जो एक धर्म के रूप में इस्टेब्लिश हो गया है यहाँ पे बौद्ध धर्म में। तो उसके निर्माण में बाबा साहब का श्रेय जाता है। और उसके साथ साथ मतलब बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में नहीं, मतलब हम धम्म बोलते हैं जैसे, लेकिन फिर भी एक रिलीजन के रूप में लोग बौद्ध धर्म को कुछ लोग जानते हैं, मानते हैं, मतलब तो दूसरे रूप में कि भाई उसका कोई समाज से लेना देना नहीं है। पर ऐसा है नहीं, आज समाज के समस्याओं का निदान बौद्ध धर्म के माध्यम से हो रहा है। तो ये जो विचारधारा है वो कैसे बाबा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है, बाबा साहब, है ना, क्या बोले इसके बारे में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले तो हम खुद ये देखें, पहले बाबा साहब की जीवनी में जाए। और जीवनी और उनका साहित्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग सिर्फ बौद्ध दृष्टिकोण से उसको देखेंगे, जो बौद्ध साहित्य के मतलब बौद्ध धर्मों का मतलब जर्नी टू बुद्धिज्म, बाबा साहब का जो बौद्ध धर्म के का एक सफरनामा जो है, उसमें हम देखेंगे। और फिर हम
आकलन कर पाएंगे कि उनका क्या कितना बड़ा योगदान है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि बाबा साहब को जब 1907 में किताब दी गई और फर्स्ट बार उन्होंने खुद अपने साहित्यों में कहा हुआ है, अपने भाषणों में कहा हुआ है कि प्रथम बार उन्हें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जो है वो क्लेस्कर गुरु जी की किताब वहां से मिली, है ना। और उनके प्रति एक उत्सुकता का निर्माण होता है। और फिर हम ये देखते हैं कि मतलब 1913 के बाद ये देखेंगे कि उनको स्कॉलरशिप मिलता है, पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं। और ये जो पीरियड है 1913 के बाद का, है ना, मतलब 20, और उसके बाद फिर से वो वापस आते हैं लौट के, और फिर वो जाते हैं विदेश में, कोलंबिया में और फिर इंग्लैंड में जाते हैं। तो ये जो दौर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबा साहब के लिए, और इसके बारे में हमें बहुत विशेष जानकारी नहीं मिलती। मतलब कि उन्होंने क्या पढ़ा, है ना, क्या क्या अध्ययन किया। लेकिन कुछ ऐसे सामग्री है जो बाबा साहब ने खुद कहा हुआ है कि मैं जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था और अमेरिका में था और इंग्लैंड में था, तो वहां पे मैंने धर्म के बारे में, जितने भी रिलीजन है उसके बारे में मैंने अध्ययन किया, है ना। और वो जो, और मेरे समझ से वो जो दौर है, मतलब आप समझ लीजिए कि 1913 से लेकर के 2021 में फिर से वो जाते हैं, तो मतलब 30, मतलब 13 से लेकर के 25 तक, है ना, का जो सफर है, उसमें बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के बारे में काफी गहन अध्ययन किया, है ना। और जैसे हम बात कर रहे थे कि भारतीय संदर्भ में बाबा साहब का योगदान बौद्ध धर्म के क्षेत्र में, यानी कि बौद्ध साहित्यों को अगर आप देखेंगे तो बौद्ध साहित्य की दृष्टि से बहुत सारे साहित्य उपलब्ध नहीं थे भारत में। आज जितनी सरलता से मिल जाती है, उस समय आपको किताबें नहीं दिखलाई पड़ेगी, बहुत कम संख्या में। और आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म जो है ना, वो बहुत विशाल है। जैसे अभी आप यहाँ पे सब लोग है ना, परियत्ती धर्म से जुड़े हुए हैं, और खास करके मतलब पाली बुद्धिज्म यानी कि थेरावादा बुद्धिज्म, एक सेक्ट जो है थेरावादा बुद्धिज्म है, और दूसरा फिर महायान है, वज्रयान है। तीन प्रकार के अ, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। तो साहित्य काफी बड़ा है, मतलब पाली साहित्य ही इतना बड़ा है कि उसमें त्रिपिटक हैं, अठकथाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और उसी क्रम में फिर आप महायान में आएंगे तो उनका भी एक अलग त्रिपिटक है, चाइनीज त्रिपिटक है, समझो। और बाद में फिर वो मतलब उसी आधार पे चाइना, जापान, ये सब जो कंट्री है वो उस कैनन को मानने वाला लोग उस त्रिपिटक को मानते हैं। और जो अ, वज्रयान है, यानी कि जो तिब्बतन बुद्धिज्म है, उसका भी एक कैनन, उसका भी एक त्रिपिटक है। उसमें आपको पता है कि नेपाल, भूटान आदि देश इसको मानते हैं। तो तीन, इतना बड़ा साहित्य है। और बाबा साहब जिस समय थे वहां पे, अमेरिका में थे, तो आप देखिए कब थे वो, तो वो मतलब 1913 यानी कि 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में थे, शुरू में थे। और उस समय आपको क्या दिखाई देगा कि बुद्धिज्म का जो संबंध जो है, बुद्धिज्म का मतलब क्या, बुद्धिज्म का मतलब उस समय और अभी भी देख लीजिए तो मतलब वही जो बुद्धिस्ट कंट्री है, मतलब थेरावादा बुद्धिस्ट कंट्री है, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, बर्मा है, आदि देश है। तो उनका जो सिद्धांत है, उनका जो धम्म है, उनका जो प्रैक्टिसेस है, वो क्या हो रहा था, वो बाहर के साथ संपर्क में आ रहा था। उसके बहुत सारे कारण थे कि मतलब अंग्रेज वहां पे गए, है ना, वहां पे जाके शासन किया, उसकी वजह से। इसके साथ साथ भी यहाँ के लोग अमेरिका और यूरोपीय देश में जा रहे थे, तो वो अपनी संस्कृति को लेके जा रहे थे, साहित्य को लेके जा रहे थे। तो इसलिए बाबा साहब जो वहां पे थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, तो उनके पास मतलब थेरावादा साहित्य भी उपलब्ध था काफी संख्या में। और उस थेरावादा साहित्य जब बोलते हैं तो आप देखेंगे कि अमेरिका में खास करके उस समय में धीरे धीरे, मतलब आगे चल के फिर बाद में आप देखेंगे कि विपश्यना मेडिटेशन बाद में गया। लेकिन थेरावादा दृष्टिकोण से आप पहले ही देखें कि जो अनागारिक धर्मपाल है वो वहां पे जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, फिर वो सेंटर स्टैब्लिश करते हैं यूरोपीय देशों में। तो थेरावादा बुद्धिज्म ऑलरेडी वहां पहुंच गया था, साहित्य भी था, तो बाबा साहब ने उसका अध्ययन किया। इसके साथ साथ
आपको तो इसलिए आप देखेंगे कि बाबा साहब के जो राइटिंग्स है, जो स्पीचेज है, उसमें आपको दिखाई देगा कि थेरावादा बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा उनका अ, उन्होंने संदर्भ लिए हुए हैं, है ना। क्योंकि बाबा साहब जो है का योगदान यही है कि बुद्धा को एक हिस्टोरिकल पर्सन के रूप में देखते थे, एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखते थे। और इस क्रम में थेरवादा जो बौद्ध साहित्य है उसमें बुद्ध को लगभग इसी रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या कहने जा रहा हूँ कि जो बोधिसत्व, जो बाबा साहब को हम लोग जो बोधिसत्व बोलते हैं, जो उनको बोधिसत्व की जो उपाधि दी गई थी एक कॉन्फ्रेंस में, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि बोधिसत्व जो बनने की जो प्रक्रिया है बाबा साहब का, वो आपको वहीं पे दिखलाई पड़ता है, अमेरिका में ही, और मतलब बाहर के देशों में, इंग्लैंड में दिखलाई पड़ता है, जब वो अध्ययन कर रहे थे। क्योंकि उन्होंने सारे सब्जेक्ट का अध्ययन किया था, उसमें सबसे जो प्रमुख जो था वो रिलीजन था। क्योंकि उन्होंने बचपन से अनुभव किया था कि रिलीजन के चलते किस प्रकार की समस्याएं उन्होंने झेली थी, उन्होंने खुद झेली थी, अपने समाज को और समस्याओं को देखते हुए, झेलते हुए देखा था। तो वो इसके बारे में बहुत ही सजग थे, और उनकी रुचि शुरू से ही, मतलब आप देखेंगे कि भारतीय जो दर्शन है, भारतीय जो धर्म है ना, उसको पढ़ने की थी। यहाँ तक कि उन्हें संस्कृत पढ़ने की भी काफी बलवती इच्छा थी, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, और फिर उन्होंने फारसी यहाँ पे सीखा था। और बाद में उन्होंने, आपको पता है, बाद में पाली सीखी, संस्कृत सीखा। तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे मतलब पाली जो साहित्य है उसका उन्होंने अध्ययन किया। उसके साथ साथ आमतौर पे लोगों की ये मंशा होती है कि बाबा साहब है ना, बाबा साहब ने मतलब पाली साहित्य का ही अध्ययन किया हुआ है। लेकिन बाबा साहब और जैसे मैं या आप हूँ, उससे एक अलग व्यक्ति, अलग व्यक्ति मतलब कि उस समय बुद्धिज्म इंडिया में था नहीं। तो मतलब पाली बुद्धिज्म अच्छा है कि महायाना बुद्धिज्म अच्छा है कि वज्रयाना बुद्धिज्म अच्छा है? बुद्धिज्म बुद्धिज्म है, और उसको, उनको सारा अध्ययन करना पड़ा। पढ़ने के बाद ही कोई जज कर पाएगा कि कौन मतलब अच्छा है, मतलब अच्छा या बुरा नहीं, मतलब कौन ज्यादा उपयोगी है उनके लिए। लेकिन अभी क्या है कि अभी एक माइंड सेट बन गया है लोगों में, मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये जो सेट ज्यादा अच्छा है उनके लिए, वगैरह वगैरह। तो मैं कह रहा हूँ कि वहां पर उन्होंने महायान साहित्य का भी अध्ययन किया, क्योंकि महायान में आप देखेंगे कि जो जैन बुद्धिज्म है वो उस समय वहां पे बहुत ही पॉपुलर था। उसके बाद अमिताभ बुद्धा की जो संकल्पना है सीन बुद्धिज्म, वो भी वहां पे काफी पॉपुलर था। और बाबा साहब के साहित्यों में आप देखेंगे कि जो सीन बुद्धिज्म है, यानी कि जो महायान बुद्धिज्म ही है, अमिताभ बुद्ध और सुखावती की जो संकल्पना है, सुखावती की चर्चा जो है, बुद्धानी धम्मा में भी हमें दिखलाई पड़ती है सबसे अंतिम अध्याय में। और उसके साथ साथ बाबा साहब ने जापानीज मैरिड प्रीस्ट की बात की है कि हमें जो है, मतलब जापान में उस समय ऐसे उपासक वर्ग था, बस, तो जो अभी तक चल रहा है, तो उसकी चर्चा वो अपने ग्रंथों में वो कर रहे हैं, अपने साहित्यों में कर रहे हैं। तो वो देख रहे हैं कि जो मतलब जो बौद्ध विचारधारा है, वो कैसे हमारे समस्याओं का निदान कर सकता है। और इसी क्रम में उनका अध्ययन वहां पे चल रहा है। इसके साथ साथ तमाम, मतलब वज्रयाना के भी ट्रेडिशन जो है, तो मतलब तीनों प्रकार की जो ट्रेडिशन है, बाबा साहब ने वहां पे अध्ययन किया। तो मेरा कहना है कि मतलब कि बाबा साहब की जो अंडरस्टैंडिंग थी बौद्ध धर्म के बारे में, वो एक पूरा अध्ययन करने के बाद, जो तीन प्रकार के जो साहित्य है, तीन प्रकार के जो त्रिपिटक है, वो करने के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, और बाद में उन्होंने द बुद्धा नि धम्मा लिखा। तो हम ये कह सकते हैं कि बाबा साहब का मतलब अमेरिका में और इंग्लैंड में, यूरोपीय देशों में रह करके उन्होंने बौद्ध तत्व ज्ञान जान लिया था, समझ लिया था। और इसी को उन्होंने जब यहाँ पे आए, तो जब भारत में आए, तो भारत में क्या दिखलाई पड़ता है कि भारत में आने के बाद, मैं ज्यादा उनकी व्यक्तिगत बातों को यहाँ पे रेखांकित नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मतलब बौद्ध धर्म के संदर्भ में एक बताना चाहूंगा कि उन्होंने यहाँ की समस्याएं जो थी उसका निदान करने की कोशिश शुरू कर दी। और जो समस्या में बात में क्या थी
कि जो ब्राह्मणिज्म की जो संकल्पना थी उसका उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो जैसे मनुस्मृति का उन्होंने दहन किया, है ना। फिर बहुत सारे जो है पत्रिकाओं का शुरू करना, मूकनायक और आदि, है ना। उसके साथ साथ फिर सत्याग्रह शुरू करना, मतलब महार सत्याग्रह। तो मतलब जो उन्होंने वहां से आने के बाद पूरी तैयारी के साथ आए और यहाँ पे उन्होंने समस्याओं के निदान के लिए काम करना शुरू किया, ह्यूमन राइट तो अधिकार की जो बात है ना। और इस क्रम में करते करते 1935 में, और क्रम में आप देखेंगे कि बाबा साहब ने मतलब बौद्ध साहित्यों का मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित बातों की चर्चा अपने साहित्यों में की है कि नहीं की है, तो बहुत ज्यादा नहीं मिलता। वो चूंकि बल्कि उनके एक्शन में दिखाई पड़ता है। और 1935 में वो घोषणा करते हैं कि मैं मतलब हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ, है ना। तो मतलब 19 वहां से आने के बाद उन्होंने भरसक प्रयास किया कि भाई ये जो हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, है ना, और मूवमेंट चलाया, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया कि मतलब ये संभव नहीं है, समझे। और फिर उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मैं अ, हिंदू धर्म का त्याग कर रहा हूँ, है ना, त्याग करूंगा मैं तो। और कौन धर्म अपनाऊंगा वो बात उन्होंने नहीं कही, जो आप लोगों को पता। तो आमतौर पे लोग क्या देखते हैं कि फिर 1956, 1935 से फिर 1956, तो 1935 से आप 56 का भी क्रम देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा। तो आमतौर पे जो तर्क आता है कि बाबा साहब ने अनेक धर्मों का अध्ययन किया, वो तो मैं पहले ही बता दिया आपको कि बाबा साहब ने कहाँ अध्ययन किया, वही कर लिया। मतलब बाकी तो वो अध्ययन करते ही रहते थे हमेशा, लेकिन उनको ज्यादा अध्ययन उन्होंने वो अमेरिका में किया, धर्मों के बारे में किया। लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे दिखलाई पड़ता है कि बाबा साहब मतलब कितना ज्यादा उनका अध्ययन था, मतलब पाली साहित्यों का या अन्य पूरे बुद्धिज्म का। क्योंकि 1936 में आपको पता है कि जब उन्होंने घोषणा की तो फिर उन्होंने एक महार कम्युनिटी के लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, महार सभा मुंबई में। और उसमें उन्होंने जो भाषण दिया था उसका नाम है मुक्ति कौन पथे। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मतलब जो लोग भी बाबा साहब के फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन कुछ लोग जो नए लोग हैं तो जरूर से मुक्ति कौन पथे का अध्ययन करें, है ना, कि मुक्ति कैसे मिलेगी। और उसमें बाबा साहब ने बहुत अच्छे ढंग से रखी हुई है कि बौद्ध धर्म, मतलब बौद्ध धर्म नहीं बल्कि रिलीजन जो है, मतलब धर्मांतर क्यों जरूरी है, नामांतर यानी धर्मांतर की बात वहां पे की हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाषण है 1936 का भाषण है, ठीक है। 1936 में उन्होंने लास्ट में जो भाषण का जो अंत किया वो कहाँ से करते हैं, महापरिनिर्वाण सूत्र से करते हैं। और बाबा साहब बोलते हैं कि जो तथागत बुद्ध और आनंद का जो संवाद है ना, कि अत्तदीपो भव की जो संकल्पना भगवान बुद्ध ने दिया था, वो वहां पे लोगों को बोलते हैं कि आपको डिसीजन लेना है। मैंने तो डिसीजन ले लिया है ना, कि आई एम गोइंग टू लीव हिंदुइज्म, लेकिन आप लोगों को डिसीजन लेना है कि क्या करना है, समझे। और वहां पे संदर्भ दे रहे हैं महापरिनिर्वाण सूत्र का। तो इससे पता चलता है कि मतलब संदर्भ देना कोई आसान काम नहीं। जैसे आप बहुत लोगों को सुनते हैं, अभी क्या है, अभी मैं बोल रहा हूँ, आपने इतने सारे भिक्षु जनों को सुना ना, तो बहुत सारे संदर्भ आपको याद है। अभी हमने वंदना की यहाँ पे, तो पाली के संदर्भ हमें याद है। लेकिन उस समय में ऐसी कोई मतलब इस तरह का कोई परंपरा नहीं था, मतलब कोई बुद्धिज्म पे बोल रहा हो ऐसा। और उस समय बाबा साहब कोट कर रहे हैं महापरिनिर्वाण का। तो उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि बाबा साहब का कितना अधिक, है ना, अध्ययन जो है एक विस्तृत रूप से बौद्ध साहित्यों का था। ठीक है। तो अब हम यहां से बात करते हैं कि 1936 से लेकर के 1956 तक जो उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित
जो बातें कहीं या जो लिखा, यानी कि स्पीचेस, है ना, एंड राइटिंग, उस पे हम एक नजर दौड़ाएंगे। और चूंकि मैंने पहले बोल दिया था कि मेरा जो टॉपिक है वो है कि बौद्ध धर्म में बाबा साहब का योगदान, तो मतलब योगदान में तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन हम सिर्फ मतलब बाबा साहब की साहित्यों को लेकर बात करने वाले हैं बहुत संक्षेप में। और उससे उससे हम पता करेंगे कि किस प्रकार की दृष्टि आज के बौद्ध विद्वान, आज के अकेडमिया उससे ले सकता है। और ले सकता नहीं बल्कि लिया हुआ है, और सिर्फ मतलब भारत ही नहीं बल्कि भारत के अन्य देशों में, विश्व में भी। तो आपको जैसे पता है कि बाबा साहब की जो राइटिंग्स एंड जो स्पीचेज है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसमें आपको 1 से लेकर के 21 वॉल्यूम है ना। और सारे वॉल्यूम में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर बौद्ध धर्म के संदर्भ में आप देखेंगे तो आमतौर पे एक समझ क्या है लोगों की कि बुद्धा नहीं धम्मा, बुद्धा नहीं धम्मा तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेकिन बाबा साहब ने और भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे भाषण दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाइवली है। उसको अभी आप लोग कभी पढ़िए, और हम लोग लगता है आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन खास करके जो लोग नहीं पढ़े उनको मैं बोल रहा हूँ। तो वो मिलेगा कहाँ पे, है ना, और उसमें क्या बातें हैं, तो वो सारी बातों को मतलब यहाँ पर भी बोलना संभव नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में कुछ बातें हाईलाइट करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है। तो आप अगर देखेंगे कि भाग 1 से लेकर के आप 21 तक अगर जाते हैं, समझे, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि पहला जो मतलब अगर आ जाए कि जो पहला जो है, पहला कास्ट इन इंडिया, बाबा साहब ने जाति के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन जो वहां पे किया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, उसके बारे में किया हुआ है। तो जाति का जो संबंध है वो मतलब बौद्ध धर्म की दृष्टि से आप देखें कि मतलब जाति का कैसे खंडन बौद्ध धर्म में है। और बाबा साहब इस पे मतलब शुरू से ही बचपन से इस पे सोच विचार कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने वहां जाते ही मतलब एंथ्रोपोलॉजी का अ, जो पढ़ रहे थे, तो एंथ्रोपोलॉजी के क्रम में सेमिनार में उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था कास्ट मैकेनिज्म करके, कास्ट इन इंडिया, तो वो पुस्तक है, वो हमें देखना चाहिए। वो मतलब इनडायरेक्टली जो है आपको बौद्ध तत्व ज्ञान की, बौद्ध धर्म से संबंध उसको जोड़ा जा सकता है। लेकिन जो तीसरा जो ग्रंथ है मतलब जो साहित्यों का जो क्रम मैं दे रहा हूँ, उसके क्रम में ये क्रम जो है वो आगे पीछे, उनके जो राइटिंग्स एंड स्पीचेज जो है कोई आगे पीछे मतलब के हिसाब से है, लेकिन क्रम से मैं बोल रहा हूँ। तो जो तीसरा जो है वो क्या है, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, इस वॉल्यूम में आपको दिखाई देगा, है ना। और इसी में वो एक और आपको देगा, द बुद्धा और कार्ल मार्क्स। तो अब देखिए इसमें बाबा साहब का क्या योगदान है बौद्ध अध्ययन में और बौद्ध धर्म के क्षेत्र में, कि भारत में बाबा साहब के जब वो बाबा साहब के समय तक, है ना, जो साहित्य जो इतिहास लिखा गया, है ना, वो इतिहास को आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि मतलब बौद्ध दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या हमें दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन बाबा साहब ने रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन में ये बताया कि किस प्रकार से मतलब जो भारत के जो बहुजन समुदाय है, खास करके जो अनटचेबल्स कम्युनिटी है ना, शूद्रा और अनटचेबल्स, बाद में अनटचेबल्स लिखा हु वेर द शूद्रा, हु वेर द, तो वो किस प्रकार से पहले वो बुद्धिस्ट ही था, पहले वो बौद्ध धर्म को मानने वाला था, और फिर बाद में वो अनटचेबल बन गया, है ना। तो ये जो हिस्ट्री है ये अपने आप में एक बहुत ही मतलब एक क्रांतिकारी घटना है भारत के संदर्भ में, कि इसके पहले किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी। और मतलब जो भारत के जो एक जो बड़ा जो समूह है, जो दलित समूह है, जो पिछड़ा हुआ समूह है, उसको बता रहे हैं कि भाई हिस्ट्री लिखने वाले कौन है, हिस्ट्री कौन लिखते हैं, किस तरह से वो हिस्ट्री लिखते हैं। तो आपको अपनी हिस्ट्री लिखनी है, और अपनी और जो हिस्ट्री लिखी हुई है उसको चेक भी करना है।
तो उस क्रम में उन्होंने पूरा क्रांति यानी प्रतिक्रांति में उसका मूल यही है कि आप उसको देखें कि मतलब किस प्रकार से क्रांति हुई। क्रांति का मतलब कि बौद्ध धर्म का उदय होना, तथागत का उदय होना, और तथागत के धम्म बुद्ध धम्म संघ का स्थापना होना। और फिर कैसे वो बताते हैं कि अ, पुष्यमित्र शुंग के समय में कैसे जो है फिर एक रिवॉल्यूशन होता है, मतलब एक काउंटर रिवॉल्यूशन होता है ना। और फिर वो जो आप देख रहे हैं कि जो बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने की बात की वगैरह, तो वो सारों का जो समावेश है वहां पे उन्होंने किया कि मतलब स्मृतियां जो है, मनुस्मृतियां, जो अन्य जो स्मृतियां ग्रंथ हैं वो कैसे बनाए गए और उनका पर्पस क्या था, समझे। और अभी जो भारत में वर्तमान में देखें 2024 में जिस प्रकार की जो असमानताएं हैं, चाहे वो जाति को लेकर है, वो जेंडर को लेकर के है, सारों का कनेक्शन उन्होंने वहां पे दिया हुआ है कि एक बहुत ही एक वर्ग जो है ना, एक ऑर्थोडॉक्सी जो वर्ग है अपने फायदे के लिए इस तरह की बातें वहां पे की हुई है। तो क्रांति यानी प्रतिक्रांति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और उसी में उन्होंने अन्य बातें भी कही हुई है। पर इसी वॉल्यूम 3 में आप क्या देखेंगे कि एक और है, द बुद्धा और कार्ल मार्क्स, है ना। अब इसको देखिए, ये तो आपने देख लिया कि रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन में किस प्रकार का उनका योगदान है। मतलब जैसे आज हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इतिहास को बौद्ध दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। और इस क्रम में आपको दिखलाई देगा कि बाबा साहब से पहले अ, अनागारिक धर्मपाल जी ने कोशिश की थी। और अनागारिक धर्मपाल जो श्रीलंका से जब आए, और आपको पता है कि जब मैं बौद्ध धर्म के मतलब बाबा साहब के समय के बारे में आपको बता रहा था, तो अनागारिक धर्मपाल के बाद धर्मानंद कोशंबी होते हैं, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, गोवा के। तो उनकी जो सोच थी ना, वो मतलब उन्होंने कुछ हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। उन्होंने उन्होंने जो है आर्य कौन थे, अनार्य कौन थे, इस तरह की बात की है। और खुद अनागारिक धर्मपाल जो है वो भी इसी तरह की बात की हुई है बाबा साहब पहले। क्योंकि आपको पता है साउथ इंडिया में अ, एक योथीथास नाम के एक लीडर हुए, और फिर आपको पता है पीएल नरसू की जो पुस्तक है इसेंस ऑफ बुद्धिज्म, जिसको कि बाबा साहब ने फिर से उसको मतलब रिप्रिंट करवाया था और बोला था कि बहुत ही अच्छी पुस्तक है, सबको पढ़नी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये पुस्तक अभी सबसे मतलब बेस्ट पुस्तकों में से एक है। तो क्या बोलते हैं अनागारिक धर्मपाल के, क्या मत था अनागारिक धर्मपाल की, बोलते हैं कि कि वहां पे मतलब दक्षिण भारत में बाबा साहब से पहले हजारों की संख्या में जो पिछड़ा हुआ समुदाय है ना, उस समय मतलब उनको कहा जाता था, वो बौद्ध धर्म में शरण लेते हैं, बौद्ध धर्म में जाते हैं। और उन्होंने क्या कहा, देखिए हिस्ट्री की बात आ गई फिर से। उन्होंने क्या कहा कि ये आपका मतलब क्या है, आपका आपका मतलब कोई अलग धर्म में परिवर्तन नहीं है कि फिर से आपको लौटने का है, कि आपने फिर से वो लौट के आ गए, वो पुनर्आगमन हो गया आपका। तो वो जो व्याख्या है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है अनागारिक धर्मपाल जी का, वही कॉन्सेप्ट हमें दिखलाई पड़ता है। उसको दूसरे और विस्तृत रूप से भारतीय संदर्भ में बाबा साहब ने यहाँ क्रांति यानी प्रतिक्रांति में कही हुई है। तो इसलिए हमें इसको जो है मतलब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, मतलब एक आज के जो युवा वर्ग है ना, और बाबा साहब के मतलब जो कंट्रीब्यूशन है बौद्ध धर्म में, तो उसको इस क्रम में देखने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत सारे कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे, है ना, इतिहास को देखने का तो एक प्रयास है। दूसरा मैं कह रहा था कि अब वॉल्यूम 3 में ही बुद्धा और कार्ल मार्क्स है, जैसे कि आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार भाषण वगैरह भी सुना होगा। अब इसको आप देखिए कि कैसे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बुद्धा और कार्ल मार्क्स, है ना। ये बहुत ही मतलब लास्ट का उनका भाषण है, मुझे लगता है 1956, है ना। तो बुद्धा और कार्ल मार्क्स जो है उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि सबसे बड़ा खतरा कोई अगर बुद्धिज्म के लिए हुआ भारत में, मतलब भारत में नहीं दुनिया में, खासकर बौद्ध देशों में, तो वो था मार्क्सिज्म। 20वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, समझे। आप देखेंगे चाइना में, है ना, बौद्ध धर्म बहुत अच्छी स्थिति में था, लेकिन वहां पे कम्युनिज्म आने की वजह से बहुत हानि उठाना पड़ा बौद्ध धर्म का। वहां के
बौद्ध भिक्षु थे, जो अन्य धर्मों के लोग था, सब लोगों को मतलब धर्म से मतलब बाहर कर दिया गया, और बहुत सारे मतलब चीजें हुई, घटित हुई वहां पे। बहुत सारे विहार वगैरह नष्ट किए गए, वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। तो जो कम्युनिज्म जो है वो बहुत बड़ा खतरा है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, सिर्फ चाइना के लिए नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि मतलब उस तरह का आइडिया आगे अब जो अन्य देश है, मतलब जो बुद्धिस्ट देश है, खास करके महायान बौद्ध देश, वहां पे उसका पड़ता है ना। तो एक चैलेंज के रूप में आया कम्युनिज्म जो है, बुद्धिज्म के चैलेंज के रूप में। तो उसको बाबा साहब ने वहां पे बहुत अच्छे ढंग से उस बुद्ध और कार्ल मार्क्स ने बताया हुआ है कि दोनों का जो एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो दोनों मतलब सेम है। मतलब लोगों की दुख से मुक्ति का उपाय दोनों ढूंढते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बुद्धिज्म ही ठीक है, और बुद्धिज्म ही जीवित रह पाएगा, मार्क्सिज्म चल नहीं पाएगा, क्योंकि वो वायलेंस की बात करता है। तो ये जो बाबा साहब का जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कम्युनिज्म को लेकर के, कम्युनिज्म और बुद्धिज्म का जो एक तुलनात्मक अध्ययन है, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में, समझे। बहुत बड़ा, इसलिए कि कम्युनिज्म जो है एक बहुत बड़ा खतरा था, और उसको बाबा साहब ने वहां पे मतलब वो खतरे की तो बात इस तरह से नहीं की है, लेकिन उन्होंने उसको वहां पे प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है। तो ये हम साहित्यों की बात कर रहे थे कि बुद्धा और कार्ल मार्क्स की बात कर रहे थे कि एक कॉन्सेप्ट रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन की बात। उसके बाद हु वेयर द शूद्रास एंड हु वेयर द अनटचेबल्स, वो फिर उसका कनेक्शन जो है फिर जुड़ा हुआ है, मतलब आप रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन के साथ। फिर वो वही बता रहे हैं कि आप शूद्र कैसे हुए और अनटचेबल्स कैसे बने, और उसमें भी आपको दिखाई देगा कि फिर से बौद्ध धर्म के साथ कनेक्शन है, समझे। तो यानी कि जो तबका, जिस तबका को बताया गया था कि आपका कोई हिस्ट्री नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब जो तथाकथित लोगों के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा, तो वहां पे बाबा साहब उसको बता रहे हैं कि देखो आपके पास मतलब आप कौन हो, मतलब पहचानो अपने आप को, और उसको पूरा तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। ऐसे नहीं कि मतलब बाबा साहब तो जब भी लिखते थे तो बहुत सारे संदर्भ दिया करते थे, तो हर जगह आप संदर्भ देख सकते हैं। तो जब वो पढ़ेंगे आपको देखने में लगेगा कि यार ये तो रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन में बुद्धिज्म है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि बहुत जगह पे सूत्रों का उन्होंने चर्चा किया हुआ है ना। दिग् निकाय की सूत्रों की चर्चा है। इस प्रकार से आप अनटचेबल्स में पढ़ेंगे तो वहां पे दिखाई देगा। ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बात की वॉल्यूम 1, मतलब बोला कि कास्ट के बारे में, जो कि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा तीसरा कहा, तीसरा वॉल्यूम। उसके बाद सातवां मैंने कहा कि हु वेयर द शूद्रास एंड हु वेयर द अनटचेबल्स, दोनों इसी में इंक्लूड है। उसके बाद इसके बारे में इस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको वॉल्यूम 11 में रखा गया है, वो है द बुद्ध एंड हिज धम्म, है ना। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी मैं इसको बारे में बात नहीं करता हूँ। तो मतलब बुद्धा एंड हिज धम्मा जो है उनका एक अंतिम जो है, मतलब एक जो उनका जो प्लान था, प्लान को कर पाए, तो खैर। और उसके बाद आप आ जाइए वॉल्यूम 16। जो वॉल्यूम 16 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खास करके जब हम बौद्ध है, मतलब बुद्धा नहीं धम्मा, मतलब तो 6-7 उसमें क्यों है कि उसमें, क्योंकि वॉल्यूम 16 में जो है उसमें पाली ग्रामर बाबा साहब ने संकलन किया हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो बाबा साहब जो है वो खुद पाली भाषा सीखा, है ना। दिल्ली में जब थे, अलीपुर रोड में रहते थे, तो वहां पे वो पाली के टीचर वो आते थे, मेधार्थी जी, उनसे पाली सीखते थे। अब बहुत ज्यादा उम्र होने के बाद, मतलब तो इसलिए मतलब बाबा साहब जब उतनी व्यस्तता के समय में, मतलब वो कानून मंत्री थे, है ना, इतनी व्यस्तता थी, फिर भी वो पाली सीखते। तो हम लोगों का तो कर्तव्य है, हम लोगों का कि लोग को पाली जरूर से सीखें, और इसलिए उन्होंने वॉल्यूम 16 जो बुक है वो हमें प्रेरणा देता है कि हम पाली सीखें, और उसमें पाली ग्राम चर्चा उन बाबा साहब ने किया हुआ है। इसके साथ साथ उसमें क्या है, डिक्शनरी है। अब डिक्शनरी भी आप देख लेंगे तो अभी कोई भी डिक्शनरी है तो क्या होता है, दो भाषा में होता है, या तो पाली इंग्लिश, पाली हिंदी। वहां पे क्या है, 4 भाषाओं में। इससे आपको ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा कि मतलब बौद्ध धर्म के संदर्भ में देखें, योगदान के संदर्भ में देखें, हम जब कोई काम करते हैं, कोई साहित्य लिखते हैं, तो उसका एक व्यापक संदर्भ होना चाहिए, उसका व्यापक इम्पैक्ट होना चाहिए। बाबा साहब चाहते थे कि डिक्शनरी जो मैं लिख रहा हूँ वो सिर्फ एक भाषा के लोगों को समझ में नहीं आए, बल्कि वो मराठी में लिखा, पाली टू मराठी, पाली टू हिंदी, और पाली टू गुजराती, और पाली टू इंग्लिश।
तो 4 भाषाओं का उन्होंने उसमें किया हो। तो इससे आपको एक विजन दिखाई पड़ता है कि हमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी हमारे पाली विभाग में इसी तरह का डिक्शनरी जो है, हमारे जो हेड हैं प्रोफेसर महेश देवगन, उनके नेतृत्व में काम चल रहा है। पाली टू, पाली, बुद्धि, संस्कृत, है ना, हिंदी, चाइनीज वगैरह। खैर, तो वॉल्यूम में एक और महत्वपूर्ण बात है, जो है आपको पाली में बोलना, है ना, संभाषण करना। क्योंकि आमतौर पे आप देखेंगे कि जो बौद्ध देश है, अगर वहां भी आप लोगों का तो संबंध है ही श्रीलंका से वगैरह में भी, तो वहां पर भी ये परंपरा नहीं है। मतलब लोग जल्दी पाली में बोलते नहीं। सिंहली, श्रीलंका में सिंहली में बोलेंगे, बर्मा में बर्मी में बोलेंगे। लेकिन बाबा साहब ने पाली संभाषण वहां पे संकलन किया हुआ है, और उसके ऊपर हमने काम किया है, मैं और देवकर सर मिलकर काम किया। वो जो संकलन है वो है आपको बुद्ध दत्त थेर करके, श्रीलंका के ही थे। उन्होंने एड्स टू पाली कन्वर्सेशन करके किताब लिखी थी। उसी को बाबा साहब ने वहीं से, मतलब सब हूबहू मिलता है, और मैंने उसका हिंदी में किया है, पब्लिश होगा, है ना, मराठी में भी एक साथी ने किया हुआ है, और देवकर सर के साथ मिल करके हम लोगों ने। तो बाबा साहब चाहते थे कि भारत के जो बौद्ध हैं वो पाली भाषा को सीखें और पाली में संभाषण करें। संभाषण करने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब मराठी को छोड़ दें बोलना, हिंदी को छोड़ दें, क्योंकि उनको पता था कि अगर भाषा को अगर जीवित रखना है तो इस तरह की परंपरा हमें शुरुआत करनी होगी। और उन्होंने खुद देखा था कि आज देखिए कि संस्कृत को लोगों ने जीवित रखे हुए है, क्योंकि वो संस्कृत के संभाषण वगैरह कुछ ऐसे करते हैं। और इसी क्रम में मुझे याद आ गया कि कल ही का समाचार है, कल ही नहीं बल्कि आज ही का, है ना, कल ही का समाचार, पाली भाषा को, है ना, क्लासिकल भाषा के रूप में दर्जा मिला हुआ है। तो आप देखिए कि ये जो क्लासिकल दर्जा जो मिला आज भारत सरकार ने दिया, ये कोई ऐसे ही नहीं दे दिया, मतलब अचानक से नहीं दे दिया। उसमें आप देखेंगे कि बाबा साहब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसके पीछे। नागपुर के, है ना, जो प्रोफेसर हैं जो नहीं रहे, उन उन लोगों का सारा कंट्रीब्यूशन, लोगों ने मूवमेंट खड़ा किया था वगैरह वगैरह। तो खैर, तो मैं बोल रहा था कि बाबा साहब उस समय में, मतलब 1956 की बात कर रहे हैं। अब देखिए 1956 में मतलब किताब जो लिखी गई 1956 में, मतलब पूरी हुई, और उसके पहले ही जो है ये पाली ग्रामर और डिक्शनरी उसके और पहले ही हो गया था। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एकेडमिक जो डेवलपमेंट है इंडिया में आज, जैसे पाली डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है भारत भारत में, वो सब की स्थापना पे आप अगर एक नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 1956 के बाद और 1956 में ज्यादातर बाद में पाली और बौद्ध अध्ययन के विभाग स्थापित हुए। उसके पहले आपको दिखाई पड़ेगा कलकत्ता में हुआ, फिर मुंबई में हुआ, पहले अलग बात है। लेकिन ज्यादातर, क्योंकि 56 बहुत महत्वपूर्ण था, 1956, और बाबा साहब ने इसीलिए उस वर्ष को रखा भी था कि हम इसलिए, मतलब क्योंकि वो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का, है ना, वर्ष पूरा हो रहा था। तो उस क्रम में डिपार्टमेंट की स्थापना होना, और वहां पे डिपार्टमेंट का काम था कि मतलब पाली भाषा सिखाना, ग्रामर की रचना करना, पाली संभाषण शुरू करना। अभी भी आपको पाली संभाषण के बारे में सारे डिपार्टमेंट लोगों ने विधि शुरू नहीं की हुई है। लेकिन बाबा साहब को देखिए कि उन्होंने मतलब वो बात वो बहुत पहले किए हुए हैं, समझे। तो उससे एक बहुत बड़ी मतलब हमें एक दृष्टि मिलती है और एक प्रेरणा मिलती है, जो हमें उसको करना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा था, तो ये मैं बात कर रहा था कि बाबा साहब के जो साहित्य हैं, मतलब एक से लेकर के बहुत जो साहित्य हैं, 21 वॉल्यूम जो साहित्य है, उसमें कहाँ कहाँ पे हम बौद्ध धर्म से संबंधित बातों को अध्ययन कर सकते हैं, है ना। तो उसमें अगला जो क्रम है वो है आपको वॉल्यूम 17, वॉल्यूम 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि 17 बाकी जो किताबें हैं, जैसे आपने बता दिया कि वॉल्यूम 17 18 में जो है छोटे 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 भाषण है। और बाबा साहब को कहीं पे गए, साउथ में गए, नॉर्थ में गए, कहीं भी गए, उन्होंने भाषण दिया, और भाषण के क्रम में सब्जेक्ट कुछ और है, एजुकेशन की बात है, लेकिन बाबा साहब उसको एजुकेशन के संदर्भ में बुद्ध धर्म का उदाहरण दे रहे हैं। तो उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहन अध्ययन बाबा साहब ने किया होगा। तो वॉल्यूम 17 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप जरूर पढ़ें। वॉल्यूम 18 का विषय उसी प्रकार से, और फिर बाद में 19 20 जो है सब मराठी में है, वो बहुत बढ़िया है, उसी का मतलब मराठी है, समझे। तो 20 21, और बाद में फिर आपका
आ जाता है द बुद्धा निधम्मा। लेकिन बुद्धा निधम्मा आने से पहले ये जो जैसे हम लोग ने अभी बात कर ली, दो तीन पुस्तकों की बात कर ली, अभी छूट क्या गया कि जो छोटे छोटे जो उनके भाषण हैं, उन भाषणों में क्या है कि संक्षेप में कहूँ तो उस भाषण में बाबा साहब ने ये दिखाने का प्रयास किया है कि एक तो उन्होंने ये बताया कि भाई, अ, मतलब बताया कि बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण है। आपको ये पांच छह जगह दिखलाई पड़ेगा उनके मतलब भाषणों में कि बौद्ध धर्म यहाँ से डिसअपियर क्यों हो गया। ये भी टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है बौद्ध अध्ययन के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं अभी तक, है ना, और अभी शोध चल ही रहा है। लेकिन आमतौर पे क्या हो रहा था जब बाबा साहब, अभी देखिए अभी बहुत कुछ बदलाव आ गया, अभी जो है 20 सालों में बहुत कुछ अध्ययन हुआ, वेस्टर्न लोगों ने वहाँ अध्ययन किया हुआ है बहुत कुछ, बहुत लोगों की मानसिकता बदली है। लेकिन अगर बाबा साहब के समय में जाएंगे तो वहां पे क्या था कि सिर्फ एक धर्म को लोग आड़े लेते थे कि भाई जैसे ही इस्लामिक आक्रमण हुए बौद्ध धर्म का पतन हो गया, समझे। बाबा साहब ने बेशक इसकी चर्चा की है कि मतलब इस्लाम के आने के बाद क्षति पहुंची, लेकिन बाबा साहब ने कहीं से इस्लाम के चलते बौद्ध धर्म का पतन हो गया, इन्होंने ऐसी बात नहीं कही है। बल्कि उन्होंने जो बातें कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसके ऊपर भी मतलब यदि बात की जा सकती है तो संक्षेप में उन्होंने यही कहा है कि मतलब बौद्ध धर्म के पतन का जो कारण है वो यहाँ का उपासक संप्रदाय ही है। जो भारत में उस समय जो उपासक संप्रदाय जो था, जो लेटी था, वो बोलते हैं द वेवरिंग एटीट्यूड ऑफ द लेटी। मतलब लेटी जो है वो सांस्कृतिक रूप से बुद्धिस्ट था ही नहीं। तो इस क्रम में वो जो है बौद्ध धर्म का पतन हो जाता है, क्योंकि भिक्षुगण थे, भिक्षुगण मतलब आक्रमण होने के चलते वो नरसंहार हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोग वहाँ डर के भाग जाते हैं। और जो उपासक जो था उसका कोई ऐसा विधि ही नहीं था जिससे वो एक आइडेंटिटी दिखलाई पड़े कि ये बुद्धिस्ट है ना। तो ये जो दृष्टिकोण है और यही दृष्टिकोण 1956 में हमें दिखाई देता है कि बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ऐड की, समझे। तो उन्होंने जाना कि भारत में बौद्ध धर्म का पतन का कारणों पे उन्होंने बहुत विस्तृत अध्ययन किया। और स्वाभाविक है कि जब आप कारण जानेंगे तब आप उसका उपाय ढूंढेंगे। तो जब वो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं तो वो क्यों चाहेंगे कि हम जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं फिर से वो खत्म हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो आपको मतलब पारंपरिक देशों में वो नहीं है, लेकिन भारतीय संदर्भ में वो बहुत उपयोगी है क्योंकि बाबा साहब का इस तरह का अध्ययन है। तो मतलब मेरा कहना यह है कि बौद्ध धर्म का पतन ये जो टॉपिक है इसके ऊपर भी जो दृष्टि है बाबा साहब का, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद मैं और कुछ बातें मतलब उसमें हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर के, है ना, कि मतलब डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म के संदर्भ में भी कहते हैं कि जो उन्होंने महिला कोर्ट की जो बात की, है ना, और वो आज देखिए कि आज उसमें तो पास नहीं हुआ था, लेकिन आज कैसे महिलाओं के अधिकार मिले हुए, है ना, और सारी महिलाएं बाबा साहब के इस विजन को और मिशन के ऋणी हैं। तो उन्होंने उसका जो लिंक जो है वो भी बुद्धिज्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया है कि कैसे भारत में मतलब महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, है ना। और वो बोलते हैं कि शुरू शुरू में मतलब बौद्ध धर्म से पहले जो कम्युनिज्म था, मतलब वैदिक जो धर्म है उसमें थोड़ी अच्छी थी। मतलब तो बाबा साहब जो भी बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि किसी एक धर्म का, किसी एक विचार का वो आलोचना कर देना सिर्फ कि सारा खराब है, ऐसा। तो वही बात है कि आपको देखना पड़ेगा। वो साहब बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म से पहले, है ना, भी मतलब स्थिति अच्छी थी वैदिक धर्म में भी, और बौद्ध धर्म में मतलब बौद्ध धर्म बहुत अच्छी हो गई। लेकिन ज्यादा वो दोष किसको दे रहे हैं, बाद में दे रहे हैं कि जब प्रतिक्रांति हो गई, है ना। बौद्ध धर्म जब हुआ तो बौद्ध धर्म से पहले ही मतलब एक माहौल था, एक मतलब वैदिक संकल्पनाएं थी, जो कुछ प्रथाएं थी, तो उसका विरोध किया। और वो एग्जाम्पल देते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो विदुषी वगैरह हैं, है ना, और जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थी। तो और बाद में फिर बौद्ध धर्म में तो पूरा इतिहास ही है कि मतलब एक भिक्षुणी संघ की स्थापना होना और इतने सारे थेरियों की अपनी जो आत्मकथाएं आप कह सकते हैं थेरी कथा के रूप में,
और बाद में फिर हमें दिखाई पड़ता है कि पुष्यमित्र शुंग के बाद जो बाबा साहब ने कहा हुआ है कि और उसके बाद फिर महिलाओं की स्थिति कितनी खराब हो जाती है, और उसके बारे में जो लिखा गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट बात है, इस पर भी हमें रिसर्च करने की जरूरत है, समझे। और अगर महिलाओं को अगर उत्थान करना है तो उनको ये कनेक्ट करना होगा कि किस तरह से बौद्ध धर्म में मतलब पहले से ही मतलब आपके उत्थान की बातें कही गई हैं, है ना। ये कोई मॉडर्न अवधारणा नहीं है। तो इस तरह से और बहुत सारी बातें कही हुई है। उन्होंने कहा हुआ है कि खास करके उन्होंने कहा, अभी जैसे सब लोग बोलते हैं कि हमें बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है, भारत को बौद्धमय बनाना है, लेकिन बाबा साहब ने इसके ऊपर बहुत अच्छे ढंग से विचार किया हुआ है। अब विभिन्न भाषणों में जहाँ वो बाहर गए, बाहर के देशों में गए, बर्मा में गए, है ना, श्रीलंका में गए, उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। क्यों अच्छा अपॉर्चुनिटी है? वो अपॉर्चुनिटी उस समय भी थी, अभी भी है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि जो आडंबर है समाज में फैला हुआ, है ना, जो कर्म कांड है, उससे लोग त्रस्त है, मतलब त्रस्त है। खास करके एक जो तबका है, जो बड़ा तबका है, जो इसका शिकार हो रहा है, तो उसके पास कोई नई दिशा नहीं है। आप उसको अगर सही ढंग से उसको अगर लेके जाओगे तो वो जरूर बौद्ध धम्म, बौद्ध विचारों की, जब धम्म की जब हम बात करते हैं तो बाबा साहब ने दो तरीकों से बौद्ध धर्म की बात की हुई है। मतलब एक तो मतलब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, मिशनरी अप्रोच है। और दूसरा आप देखेंगे कि वो मतलब एक विचार के रूप में भी हमें दिखाई पड़ता है, समझे। तो बाबा साहब बोल रहे हैं कि मतलब जितने भी नॉन बिलीवर है, देखिए उनका एक भाषण है, मतलब कोटेशन है कि नॉन बिलीवर शुड बी कन्वर्टेड टू द एट फोल्ड पाथ। कि जो नॉन बिलीवर्स है उसको कन्वर्ट करना है एट फोल्ड पाथ में। बुद्धिज्म की बात नहीं कर रहे हैं। अभी देखिए एक बुद्धिज्म का जो यहाँ पे फैलाव हो रहा है, जो लोग जान रहे हैं बुद्धिज्म को, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन गोयनका जी को भी जाता है। गोयनका जी के माध्यम से लोग विपश्यना करते हैं, अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक विचार के लोग हैं, उनको समझ में आता है कि क्या है एट फोल्ड पाथ। तो बाबा साहब ने इस तरह की विचार भी अपने अपने भाषणों में दी हुई है, समझे। तो ये है। दूसरी बात है कि उन्होंने कहा है कि इंडियन हिस्ट्री इज नथिंग देन स्ट्रगल बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मण। यहाँ पे ब्राह्मणिज्म का मतलब जो है, अभी कल ही मैं एक लेक्चर में अटेंड कर रहा था अमेरिका, हाँ, बेल्जियम में, ऑनलाइन। तो मतलब वो एक आइडिया से है, मतलब कोई कास्ट से नहीं है। कि मतलब वो जो ब्राह्मणिज्म का जो आइडिया जो है, उच्च और नीचता का, जो ब्लैक एंड व्हाइट का, वो इंडिया में भी है, आपको बाहर भी दिखाई देगा। तो मतलब उस चीज को हमें समझना है ना। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ अभी जो घटित हो रहा है, अभी देखिए कि जो युद्ध चल रहे हैं अभी, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है अभी, इजराइल में क्या हो रहा है, कब हो जाएगा युद्ध हमें पता नहीं है, ईरान के साथ। बाबा साहब क्या बोलते हैं कि इफ बुद्धिस्ट गॉस्पल इज नॉट एक्सेप्टेड, है ना, हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ यूरोप विल रिपीट इन एशिया। बाबा साहब उस समय बोल रहे हैं कि अगर बौद्ध धर्म को, बौद्ध विचारों को अगर नहीं अपनाया गया तो जो कन्फ्लिक्ट जो उत्पन्न हुआ था यूरोप में, वो एशिया में रिपीट होगा। ऑलरेडी रिपीट हो गया। इस समय देखिए बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ था कुछ दिन पहले। तो उसी प्रकार से अब यूरोप में मतलब जो हो रहा है, रसिया जो कर रहा है, समझे। तो ये सब बातें जो है बाबा साहब ने कही हुई है। और मुझे लगता है कि अब समय होने को है, तो मैं बस 2-3 मिनट में अपना देशना यहाँ पे खत्म करूंगा। तो मैं कह रहा था कि ये सारी बातें जो है आपको उनकी जो स्पीचेस है उसमें आपको मिलेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपको पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही कही कि उन्होंने दिखाया कि जो भारत जो है, भारत जो देश है, मतलब जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्निटी का, कि मॉडर्निटी का मतलब कि जो जितना मॉडर्न है वो उतना विकसित देश है। तो खास यूरोप कंट्री है ना, वो अपने आप को, है ना, मॉडर्न कंट्री मानते हैं, साइंटिफिक अप्रोच है, बहुत बढ़िया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भाई लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी जो फ्रांसीसी क्रांति में घटित हुई, वो वहां घटित हुई, ठीक है, लेकिन ये ऑलरेडी बुद्धिज्म के धम्म में है, समझे? तो इस में मतलब कि जो जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी जो है,
कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी भी यूरोपियन बोलते हैं कि हमने इसको लाया, लेकिन ऑलरेडी बाबा साहब ने कहा कि ये कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी बुद्धिज्म में, तो ये सारा श्रेय जो है हम बाबा साहब दे सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने लास्ट में यही कहा था कि आई बिलीव माई पीपल विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू इस्टेब्लिश बुद्धिज्म। और बाबा साहब को विश्वास था कि अ, उनके जो लोग हैं, है ना, लोग जो हम कहते हैं, तो लोग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब जो बुद्धिस्ट है वो है, मतलब लोग का मतलब कि जो उनका फॉलोअर्स है ना, चाहे वो बुद्धिस्ट है चाहे वो नहीं बुद्धिस्ट है। बहुत सारे ऐसे भी भारत में बहुत बड़ा समुदाय है जो बाबा साहब को मानता है, अपना आदर्श मानता है, लेकिन बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हुआ है। तो वो सबको हम लें। अब उन्होंने बोला कि क्योंकि आई बिलीव द पीपल विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू इस्टेब्लिश बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को इस्टेब्लिश करने के लिए वो सब कुछ सैक्रिफाइस करेंगे। जो बौद्ध हैं ऑलरेडी बुद्धिज्म, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बौद्ध नहीं है उनको बोल रहा हूँ कि वो विचारधारा जो है जो बहुत प्रासंगिक है अभी के संदर्भ में, उसके लिए भी सैक्रिफाइस करने के लिए बाबा साहब की आशा थी। और मैं हमेशा सकारात्मक बात बोलूंगा, और अभी नकारात्मक बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो हम लोग सकारात्मक ही रहें कि वो संभव है और संभव हो सकता है। लास्ट में 2 मिनट में कि उनकी जो बुक है द बुद्धा नि धम्मा, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसपे कि मैंने आपको उस पर बात नहीं की। और बुद्धा नि धम्मा जो बुक है ना, उस बुक का जो प्रारूप है, जिस ढंग से बाबा साहब ने उसको लिखा हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बौद्ध धर्म के क्षेत्र में, बौद्ध अध्ययन के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंगेज बुद्धिज्म है वो बहुत पॉपुलर हुआ है दुनिया में, इंगेज बुद्धिज्म करके। और वो जो है तिक नाथ हन करके एक जैन मास्टर थे वियतनाम के, उन्होंने इंगेज बुद्धिज्म ऐसे कम टर्म कॉइन किया था। लेकिन बाद में आप क्या देखेंगे, लेकिन उसके पहले ही बाबा साहब ने बुद्धा नि धम्मा में आप लिखा हुआ है कि धम्मा का मतलब क्या है। और वो बोलते हैं कि जो लोग जो है वो समझते हैं कि बुद्धिज्म का मतलब अहिंसा, सिर्फ वो अहिंसा पे जोर देते हैं। बुद्धिज्म का मतलब विपश्यना, ध्यान, ऐसा। वो बोल रहे हैं कि बुद्धिज्म ये वो नहीं है, मतलब है ना, एक एक सम्मिलित रूप से है। और खास करके वो बोलते हैं कि बुद्धिज्म का मतलब इज बुद्धिज्म हैज बुद्धिज्म सोशल मैसेज और नॉट। बौद्ध धर्म का कोई सामाजिक सरोकार है कि नहीं है। तो वो बात वहां पे बुद्धा धम्मा में कही हुई है, मतलब कि वो इंगेज बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। और पूरा जो बौद्ध धर्म जो है, बाबा साहब का जो विचार है बौद्ध धर्म के बारे में, वो समाज में कैसे बौद्ध विचारों को हम पे लागू कर सकते हैं। और जो भी समस्याएं हैं हमारी, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, कल्चरल है, सोशल है, सारे समस्याओं का समाधान, है ना, मध्यम मार्ग के द्वारा, बौद्ध धर्म के द्वारा कैसे संभव है, ये बाबा साहब ने अपने बुद्धानि धम्मा में और स्पीचेज में की है। तो यही विचारधारा आज इंगेज बुद्धिज्म एंड मॉडर्न, मैं अभी मॉडर्न बुद्धिज्म, इंगेज बुद्धिज्म मैं यहाँ पे सिखाता हूँ डिपार्टमेंट में। तो उसमें हम लोग यही पढ़ाते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि इंगेज बुद्धिज्म टर्म जो है कॉइन किया गया है बाद मतलब थीक नाथ हन के द्वारा, लेकिन बाबा साहब ने इसके पहले ही, और खुद जो इंगेज बुद्धिज्म को जो पॉपुलर करने वाले हैं 1990 के दशक में, आप देखेंगे कि अमेरिका के विद्वान थे, प्रोफेसर अभी अभी हैं वो वहाँ, काफी बड़े विद्वान हैं, क्रिस्टोफर क्वीन, वो उन्होंने कहा हुआ है कि मतलब बाबा साहब और उसके पहले अनागाइक धर्मपाल, इसको हम सबसे पहले इंगेज बुद्धिस्ट के रूप में हम देखते हैं। और सबसे लास्ट में मैं कह दूंगा बस एक शब्दों में कि बाबा साहब का जो राइटिंग्स है, जो स्पीचेस, उनका देखें कि बाबा साहब पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स का संबंध जो है वो बुद्धिज्म के साथ जोड़ रहे हैं। बाबा साहब history की बात कर रहे हैं, उसका संबंध बुद्धिज्म को जोड़ रहे हैं। बाबा साहब एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसका संबंध बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं। बाबा साहब बोल रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, है ना, तो मतलब साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, सबका संबंध जो है बुद्धिज्म के साथ को जोड़ रहे हैं, यहाँ वहां आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इंटरडिसिप्लिनरी रोल ऑफ बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म का जो संबंध है वो इन भिन्न भिन्न सब्जेक्ट के साथ है, जो कि हम वहां पे सिखाते हैं इंगेज बुद्धिज्म के कोर्स में। और हमने तो ये जो आइडिया है, मतलब ये भी आप कहेंगे कि बाबा साहब उसमें एक अग्रणी, मतलब बहुत पहले ही उन्होंने इस तरह की विचार उन्होंने दे दिया था। और लास्ट में मेरा अनुरोध है आप लोगों से, अब मैं खत्म करूंगा, कि मेरा अनुरोध यही है कि आप लोगों ने जरूर द बुद्धा नि धम्मा पढ़ा होगा, है ना, लेकिन इसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। आप देखेंगे बुद्धा नि धम्मा में 8 चैप्टर्स है, और जो बाबा साहब ने किस तरह से
जो अ, जो शरण है ना, और त्रिरत्न जो है वो वही दिखाई पड़ेगा। मतलब 2 चैप्टर में आपको दिखाई देगा, पहला और दूसरा में, कि बुद्ध की बात कर रहे हैं, और फिर आपको धम्म की बात आएगा, फिर संघ की बात आएगा, फिर बुद्ध की बात आएगा। तो मतलब 8 चैप्टर जो है बुद्ध, धम्म और संघ पे ही केंद्रित है, और बहुत ही यूनिक है। खास करके उन्होंने जो ऐसी जो कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, कर्म एंड पुनर्जन्म, उसके बाद 4 आर्य सत्य, है ना, ध्यान, ये सब को कैसे हम अभी प्रेजेंट करें, अभी के संदर्भ में प्रेजेंट करें कि कोई भी उसको समझ सकता है आसानी से। तो उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही हुई है। कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम उस पर प्रकाश डाल सकते हैं।